है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे, और परलोक सुधारे। लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। ओक दूर विश्राम की है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। काम क्रोध मद लोभ हटावे, जीने की यह कला सिखावे। काम क्रोध मद लोभ हटावे, जीने की यह कला सिखावे। ये कथा कैसी? काम क्रोध मद लोभ हटावे। काम को, क्रोध को और लोभ को हटा देता है महाराज। ध्यान दीजिए, हटाता है, मिटाता नहीं है। हाँ। काम क्रोध लोभ, इसे हमेशा के लिए यदि मिटा देंगे तो काम कैसे चलेगा? जीवन में काम क्रोध लोभ तीनों जरूरी है, लेकिन एक मात्रा में हो तो। यदि काम को मिटा देंगे महाराज तो सृष्टि की कल्पना कैसे होगी? क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? आजकल के महात्मा लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। लेकिन घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए क्रोध एकदम जरूरी है। लेकिन कितनी महाराज? बोले मात्रा में। कितनी मात्रा में? तो बोले जैसे सब्जी में नमक। सब्जी में नमक कितना डालते हैं भाई? मात्रा में डालते हैं ना। ज्यादा नमक डाल दो सब्जी में तो भी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, और बिल्कुल नमक छोड़ो ही नहीं तो भी वह स्वाद ही नहीं। लेकिन सब्जी में जब नमक एक बराबर मात्रा में जब डालते हैं तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही सज्जनों, जीवन में काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, लेकिन एक मात्रा में है तो। मात्रा से ज्यादा है महाराज तब भी बेकार है, और कम है तो भी बेकार है। तो ये राम कथा कैसी है? बोले काम क्रोध मद लोभ हटावे। मिटावे नहीं, हटावे। कुछ समय के लिए, जब तक जरूरत नहीं है हटा दो, जरूरत है तो फिर ले आओ। आगे और लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। ओक दूर विश्राम की
कथा राम की, जीव के बड़े काम की। ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। फोक दूर विश्राम की। कैसी है यह कथा? बोले जीव के फोक को दूर करने वाली है, जीव के दुख को दूर करने वाली है। शोक काहे का? संसार का, परिवार का, व्यापार का। जितने भी हमारे जीवन में शोक हैं, दुख हैं, ये कथा सभी के शोक को दूर कर देती है। शोक दूर विश्राम की। और मजे की बात तो यह है, राम कथा सुनने के बाद विश्राम मिलता है। सही में ये कथा श्रवण मात्र से विश्राम की प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ, विश्राम मिलता किसको है? जो विश्राम चाहता है। अब कथा में बैठ करके भी यदि कोई विश्राम ना चाहे महाराज, तो कहां से मिलेगा? वैसे तो ये कथा कामधेनु है, जो चाहिए वह फल देती है। लेकिन हमारा भाव कैसा है? कई लोग कथा कराते हैं नाम के लिए, तो उनको नाम तो मिलता है। कई लोग कथा श्रवण करते हैं पैसे के लिए, तो उनको पैसा तो मिलता है, लेकिन विश्राम नहीं मिलता। इस कथा को जो केवल और केवल विश्राम के लिए सुने, तब उसे विश्राम मिलता है। सही में वास्तव में कथा से विश्राम मिलता है। कथा शुरू होते ही विश्राम मिलना शुरू हो गया। और इसीलिए लोग कथा सुनने आते हैं। यदि विश्राम नहीं मिलता ना कथा से, तो लोग कथा में नहीं आते। कथा में वास्तव में शांति मिलती है, विश्राम मिलती है, इसीलिए लोग कथा सुनने आते हैं। तो फोक दूर विश्राम की। और ये कथा कैसी है बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ हटावे, जीने की यह कला सिखावे। जीने की कला सिखावे। आज हम लोग जीने की कला भूल गए हैं। वास्तव में चरित्र का निर्माण कैसा हो, ये रामचरितमानस बताता है। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया रामचरितमानस। भैया केवल जय श्री राम का नारा लगाने मात्र से हम राम जी के भक्त नहीं हो जाएंगे। जब तक राम जी के आदर्शों को, राम जी के चरित्र को जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक राम जी के सेवक कैसे बनेंगे? तो ये रामचरितमानस है, जीने की कला सिखाती है। काम क्रोध लोभ को हटाती है, जीने की कला सिखाती है। और आगे क्या करती है? जन्म जन्म के पाप न पावे, जन्म के पाप न सावे, जन्म जन्म के पाप न पावे, जन्म के पाप न सावे।
सुख धाम की ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। तो आनंद की प्राप्ति कराती है ये कथा। और क्या करती है? रे मन आखिर पछताएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। कहते हैं यदि कथा नहीं सुनोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा, दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। और देखो लोग खाते हैं, दर दर का ठोकर खाते हैं महाराज, तभी तो मंदिरों में भीड़ पड़ी हुई है। यदि जीवन में ठोकर ना होता तो लोग मंदिर कहां जाते थे? कथा श्रवण कर लो, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा, ठोकर खाना पड़ेगा। तो ठोकर खाने से अच्छा है पहले से भगवान के शरण में पहुंच जाएं। अरज करें तो भगवान से। बड़ा सुंदर भाव बाबा जी ने लिखा है। रे मन आखिर पछताएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। रे मन आखिर पछताएगा, रे मन आखिर पछताएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। रे मन आखिर पछताएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। कौन तुम्हें ये समझाएगा, कौन तुम्हें ये समझाएगा, कौन तुम्हें ये समझाएगा। कौन तुम्हें ये समझाएगा। दुनिया है बदाम की ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। मन को समझा रहे हैं कि अरे मन अब समझ जा, अब नहीं समझेगा तो बार बार ठोकर खाना पड़ेगा। और कब तक ठोकर खाओगे? कोई 60 साल तक ठोकर खाता है, कोई 70 साल तक ठोकर खाता है, कोई 80 साल तक ठोकर खाता है। और अंत में ठोकर खाने के बाद परमात्मा तक जाना ही है तो देर क्यों करें? आज से ही क्यों ना शुरू करें? परमात्मा को पाने का जो प्रयास है अभी से शुरू करना पड़ेगा। और यदि हे मन अब नहीं माना तो ठोकर खाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए सज्जनों, यहाँ दुनिया में ना कोई अपना नहीं है। हाँ, लिखा है दुनिया है सब दाम की। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, कुछ मिल रहा है, तब तक लोग अपने हैं, बाद में कोई अपना नहीं है। दुनिया है सब दाम की। लेकिन हम लोग स्वार्थ में है ना, इसलिए हम लोगों को अच्छा लगता है।
इसी भाव को बाबा जी आगे लिखते हैं, स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपनी मतलब की गाएगा। स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपने मतलब की गाएगा। स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपनी मतलब की गाएगा। स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपने मतलब की गाएगा। अंत में भारी दुख पाएगा, अंत में भारी दुख पाएगा, अंत में भारी दुख पाएगा, अंत में भारी दुख पाएगा। जीवन की है काम की ये कथा राम की, जीव पे बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। और जब हम स्वार्थ में जब फंसते हैं ना, तो अपनी मतलब की चर्चा करते हैं। सामने वाले का हित हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये स्वार्थ का काम है। जिसके भीतर स्वार्थ है वो अपने ही बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं। इसलिए स्वार्थ को मिटाओ और ये रामचरितमानस को गाओ। बोले महाराज, इस रामचरितमानस को गाने से क्या मिलता है? रामचरित मानस जे गावे, सुने कान अमृत सा पावे। रामचरित मानस जो गावे, सुने चरित मानस को पावे। सुने कान अमृत को पावे। कैसी है यह रामचरित मानस? बोले कान से सुनने की है, अमृत के बराबर है। इसलिए बार बार इस कथा को सुननी चाहिए। रामचरित मानस जो गावे, सुने कान अमृत सा पावे। रामचरित मानस जो गावे, सुने कान अमृत सो पावे। हो विश्वास तो मिट भी जावे, ओ विश्वास तो मिट ही जावे, हो विश्वास तो मिट ही जावे। ओ विश्वास तो मिट ही जावे। लिखे विधाता बाप की ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। रामचरितमानस को सुनने से क्या होता है? बोले यदि विश्वास है ना, तो राम कथा को सुनने से भाग्य बदल जाता है। हो विश्वास तो मिट भी जाए, लिखे विधाता बाम की। तो देखो ऐसी सुंदर कथा आज हम सबको मिल रही है। यदि नियम से, भाव से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करेंगे तो विधाता ने यदि भाग्य में कुछ गड़बड़ लिखा है ना महाराज, वो भी सुधर जाएगा। ऐसी सुंदर कथा आज राधा रमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम समस्त ग्रामवासियों को प्राप्त हो रही है।